नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका एक सिलसिला चलते ही रहे। तो आई आज बात करूँगा मैं मिथुन लगन में सूर्य की। सूर्य इस लग्न में क्या फल देता है, कैसे फल देता है, कहाँ अच्छा देता है, कहाँ थोड़ा कमज़ोर देगा। वैसे बुध का मित्र है, लग्न का मित्र है, तो ज़्यादातर अच्छे ही देता है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे वो कमज़ोर रहता है, तो कमज़ोर स्थितियाँ पैदा करता है। अर्थात कमज़ोर स्थिति क्या होती है कि मनुष्य का जीवन थोड़ा ठहर गया तो उसको भी कमज़ोर स्थिति मानता है। एक होता है पीछे चला गया, मतलब गिरावट आ गई, जिसको खराब समय कहते हैं, तो ज़्यादा कमज़ोर माना जाता है। एक होता है तरक्की कर रहा, आगे बढ़ रहा, तो अच्छा समय माना जाता है। तो मनुष्य की यही 3 प्रवृत्तियां हैं, अच्छे, सामान्य और खराब समय की। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य किन किन स्थितियों में अच्छा, बुरा या खराब स्थिति पैदा करेगा। तो आइए बात करते हैं। आगे चले उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए सीधी बात करते हैं सूर्य की। तो देखिए मैंने यहाँ पे सूर्य ये 3 लिखा है, मिथुन में लिखा है, लगन में लिखा है। तो लग्न में सूर्य नहीं लिखा है, यहाँ मैंने चौथे लिखा है, सप्तम में लिख दिया है, दसम लिखा है और नवम भाव में लिखा है। लेकिन ये बात मैं यहाँ 12 घरों तक करने वाला हूँ। सभी घरों की बात मैं सूर्य की करूँगा, यहाँ क्या फल देगा, क्या परिणाम देगा। अब देखिए क्या है कि आपकी मिथुन लगन है, ये 2 स्वभाव राशि पकड़ी जाती है, अर्थात 2 स्वभाव राशि। एक होती चर, एक स्थिर और एक दूसरा। तो अब चर राशि में मेष आती है, स्थिर में मिथुन आती है और 2 स्वभाव राशि में आपका स्थिर राशि में वृषभ आती है और 2 स्वभाव राशि में आपका मिथुन राशि आती है। तो 2 स्वभाव का क्या मतलब होता है? द्विस्वभाव, दुविधापूर्ण, इधर भी उधर भी। जैसा मौका मिलता है ये वैसे हो जाते हैं। गुस्से का मौका मिलेगा तो ये थोड़े गुस्से वाले भी हो जाएंगे, चालाकी का मिले तो चालाकी भी कर लेंगे, शांत रहने का मौका मिलेगा तो शांत भी रहेंगे, और सज्जन बनने का मौका मिलेगा तो सज्जन भी रहेंगे। तो अब वो तो पूरी कुंडली विचार करके बताई जाती है, लेकिन ये 2 स्वभाव का मतलब द्विस्वभाव, 2 स्वभाव लोग होते हैं। तो ये कोई खराब नहीं होता है। आज की दुनिया में तो अच्छा ही है। स्थिति वो सब मनुष्य अपना नेचर बदल ले, भाव को, समय को भाव के मनुष्य अपने कर्तव्यों को या अपने स्वभाव को उस हिसाब से आगे बढ़ाए। तो ये एक लाइन में इसलिए बता दिया क्योंकि आगे मैं जो कहने वाला हूँ सूर्य के लिए, उसको आपको समझने में आसानी हो। जहाँ मौका मुझे मिलेगा तो वो किस ग्रह के साथ है, कहाँ पर किस ग्रह के साथ फल दे जाएगा, किस ग्रह के साथ नुकसान दे जाएगा, उस पर भी बात कर लूँगा। वैसे तो मैंने सोचा ये था कि वो पर्टिकुलर 2 ग्रह गिन लेता हूँ, लेकिन अब देख लेते हैं कैसे आगे व्याख्या होगी, क्योंकि वीडियो बड़ा विस्तार पाने लगता है। तो और आजकल क्या है, बड़े वीडियो लोग देखते नहीं, शॉर्ट में अपनी बात सुन लेना चाहते हैं। तो क्या होता है कि शॉर्ट में वीडियो तो बनाया जा सकता है, आपकी ज़िंदगी को शॉर्ट में नहीं समझाया जा सकता। तो कुंडली तो आपका पूरा जीवन है, जन्म से मृत्यु तक, यहाँ तक कि आगे के जन्म का भी विस्तार और पूर्व जन्म का भी। पहले लेकिन अपना जीवन तो समझ ले आदमी, जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसमें ही सुकून से नहीं सुनना चाहता, इतनी जल्दी में है। उसका कारण मिथुन लगन या मिथुन राशि नहीं होती, या कोई लगन कोई राशि नहीं। उसका कारण सिर्फ 2 ग्रह होते हैं, एक चंद्रमा अर्थात मन और एक राहु अर्थात उसे बड़ी जल्दी रहती, क्योंकि उसके बाद शरीर सब तो होता है, तो बहुत गति से वो भी रहता है। तो गति उसकी क्या है, और मन जिस गति से चलता है वो आप जानते हैं। तो सारा खुराफात मन का है। राहु भी इतना प्रभाव नहीं करेगा अगर मन स्थिर रहे। इसीलिए सारे शास्त्र, सारे ऋषि, सारे मुनि, सारे आश्रम के ज्ञाता सभी एक चीज बताते हैं, ओम शांति ओम।
तो ओम शांति ओम आपके शरीर के लिए नहीं कहा जाता, आपके मन के लिए कहा जाता है। शांत रहिए, शांत रहिए, लेकिन कौन रहना चाहता है? तो उसी प्रकार से आप लोग वीडियो भी देखते हैं। और मिथुन लगन वाले तो ऐसे भी थोड़ा सा व्यापारी स्वभाव के होते हैं, हर बात में व्यापार खोज लेते हैं। और बुद्ध की राशि है तो बुद्धिमत्ता से थोड़े चतुर भी होते हैं। तो कोई जरूरी है कि पढ़ा लिखा आदमी वो किसी एक चीज का विशेषज्ञ हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, ज्ञान नहीं, बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं ना, वो हो सकता है। वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, दोनों सूरत में रहते हैं। ये अपनी मतलब अपना जहां हित है वो खोज लेते हैं। तो मैं ये नहीं करता कि कह रहा हूं कि स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ, लेकिन देखिए स्वार्थ होना कोई बुरी बात नहीं, स्वार्थी होना बहुत बुरी बात होती है। सेल्फ सेंटर इंग्लिश में कहते हैं और सेल्फिश हिंदी में कहते हैं, सॉरी, सेल्फ सेंटर इंग्लिश में कहते हैं और उसका दूसरा भाषा क्या है, सेल्फिश। तो सेल्फिश को आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो अच्छे शब्दों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सेल्फिश तो नहीं कहूँगा, कई बार हो जाते हैं वो विषय, सब लगन वाले हो जाते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन मूलतः जो इनका स्वभाव वो मैंने बताया। अब क्या स्वभाव के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो ऐसे ही मैंने लेकिन इसलिए कहा कि देखिए दुनिया में कम से कम अपने लिए तो समय दे दो। और मैं कभी ये रिक्वेस्ट वगैरह नहीं करता कि मेरा कोई वीडियो पूरा देखे, इसमें मैंने करिश्मा कर दिया, कुछ नहीं। लेकिन सत्य अवश्य कहता हूँ और काफ़ी नज़दीक रहता हूँ, क्योंकि वो मेरा नेचर। आपका जो आप देख लीजिए, विशेषताएँ कुछ बता दी, इनमें से जो बताएंगे 80-90% अवश्य होंगे। तो आइए बात करते सीधी किसकी, सूर्य की। तो देखिए सूर्य आपके यहाँ पराक्रम स्थान का स्वामी होता है, तीसरे स्थान का, 3, 4, 5। तो जहाँ सिंह राशि लिखी हो सूर्य उसका मालिक होता है। तो सूर्य जब राशियों का मालिक होता है तो उसी स्थान का विशेष फल देता है जहाँ का मालिक होता है। तो सूर्य पराक्रम का स्वामी है, तो पराक्रम स्थान का स्वामी हो तो सूर्य अच्छा ही होता है, कुछ खराब थोड़ी, क्योंकि सूर्य में पराक्रम होता है, तेज होता है, पराक्रम होता है। सारे बड़े बड़े जो चीज़ें देखी जाती सूर्य से देखी जाती, सूर्य सब राजा है, क्योंकि सब ब्रह्मांड में इसी का चक्कर लगा रहे हैं और बड़ा भी है सबसे। तो उसकी विशेषता पे नहीं जाऊँ कितनी दूर है, क्या है और क्यों चक्कर लगा रहे हैं। और ऊपर से अग्नि तत्व है, सूर्य से प्रकाश है संसार में। लेकिन ये मिथुन राशि अर्थात बुद्ध का दोस्त है, इसीलिए बुद्ध और सूर्य साथ में आ जाते हैं तो बुद्ध आदित्य योग बोल देते हैं, जिसमें बड़ा महान बताया जाता है। अरे नहीं भाई, बुद्ध का मतलब बुद्धि और सूर्य का मतलब आदित्य होता है, उसका नाम आदित्य भी है, 12 आदित्य पाए जाते हैं। अब आप बोलेंगे 12 आदित्य क्या बोल दिया, उस पर बाद में चर्चा कर लें। 12 महीने का एक एक सूर्य होता है तो 12 आदित्य होते हैं, चलिए शॉर्ट में कह दिया। लेकिन सूर्य बुद्ध मित्र हैं, इसलिए उनकी युति खराब नहीं कही जाती है, अर्थात ज्ञान भी है और तेज भी है, दोनों, उसका अर्थ ये है। तो सूर्य बुद्ध साथ है तो कोई बुराई नहीं है, अकेले हैं तो भी ठीक, लेकिन कहाँ, तो आइए बताते हैं। सूर्य लगन में है, बहुत अच्छी फल देगा, बहुत बढ़िया। पहले घर में यहाँ बैठा है यार सूर्य, और कहीं बुद्ध भी बढ़ गया क्या कहने, तो ये पक्की राजयोग की पत्रिका हो जाती है। जब भी इन दोनों में से किसी का समय आएगा तो अपना कुछ कर जाएंगे। तो सूर्य लग्न में बैठा हुआ बहुत बढ़िया फल देता है, क्योंकि सूर्य बुद्ध दोनों लग्न में बहुत अच्छे परिणाम माने जाते हैं, और माने नहीं जाते, देते ही। और कहीं दोनों बैठ गए तो क्या कहने, सूर्य बैठेगा तो भी अच्छा देगा, बुद्ध बैठ गया तो क्या कहने, मतलब सोने पे सुहागा, वो स्थिति हो जाती है। तो कुल ले दे के ये कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया फल देता है। और जहां अच्छा देता हूं मैं थोड़ा कम ही बोलता हूं, जहां खराब देता हूं वहां थोड़ा डिस्क्रिप्शन जरूर देता हूं ताकि लोग सावधान रहे। तो यहां बढ़िया फल देता है, बहुत अच्छे फल देता है। कहाँ, यहाँ लगने बैठा, बहुत बढ़िया। खाली मंगल की दृष्टि न पड़े, मंगल इसमें आपके लग्न में खराब फल देता है, क्योंकि वो 2 गलत स्थान का स्वामी होता है, 6ठे का और 11वें का, तो रोगी बनाता है और कुछ ये एक्सीडेंट करेगा।
कुल दे के शारीरिक नुकसान पहुंचाता है। मंगल की दृष्टि नहीं होगी तो सूर्य बुध बहुत बढ़िया फल देगा। अंतरदशा में आएगा तो दूसरी बात का है, लेकिन यहाँ सूर्य बुध एक साथ बैठ जाए बहुत बढ़िया। अगर यहाँ अकेला सूर्य भी है तो वो भी बहुत बढ़िया। आइए यहाँ अब देखिए, चला गया जल तत्व राशि में, ये वायु तत्व राशि है। अग्नि का मित्र है वायु, जल नहीं, क्योंकि अग्नि जल में जाके बुझ जाती, तो किससे मित्र होगा? जो अग्नि को शांत कर दे। तो ये जल तत्व है। चंद्रमा इसका मित्र, सूर्य का ग्रह, लेकिन उसका तत्व नहीं, क्योंकि सूर्य से चंद्रमा प्रकाशित होता है, चंद्रमा से सूर्य प्रकाशित नहीं होता है। तो चंद्रमा को तो प्रकाश तो दे देता है, लेकिन उसकी राशि में जाके ये इतना कुछ खुश नहीं रहता है। तो क्या होगा? ये पाकम स्थान का स्वामी दूसरे चला गया, तो वाणी में कुछ गड़बड़ियाँ आ जाएगी। सूर्य का प्रताप और चंद्रमा का निस्तेजपना, अर्थात कर्क राशि का, तो वो ऊपर से धन की समस्या शुरू करेगा, क्योंकि धन आपकी कमाने की बहुत इच्छा देगा यहाँ, मगर उतना वो बल नहीं मिलेगा। अब वो चंद्रमा का ही अच्छा चला गया कुंडली में तो विषय अलग हो जाता, फिर अनेक बातें होती हैं, लेकिन यहाँ की अपेक्षा यहाँ अच्छे फल नहीं देते। ये फिर दुविधा जो कहते हैं ना मिथुन लगन का, वो पक्का दुविधा वाला व्यक्ति हो जाएगा यहाँ, कि इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं, शांत होके बोलूं या भड़क के बोलूं। कुछ लोग सलाह दें क्या बोल रहे हो, तो फिर अगले 15 दिन आप एकदम शांत और सुशील बने घूमेंगे, फिर पता चला उसमें भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा भड़काऊ हो जाएंगे वाणी। तो वो तो और अनेक बातें, लेकिन सूर्य का फल बता रहा हूं। तो यहाँ मैं अच्छा तो नहीं कहूँगा सूर्य को दूसरे स्थान, और एक कारण और भी है, वो तो ठीक है जल तत्व में, ये अपने घर से भी 12वें चला जाता है, तो थोड़ी कई बार रिस्पेक्ट में कमी भी लाएगा, बेइज्जती करा देगा ज़्यादा, जिसको कहते हैं होशियारी मारी। तो वाणी से करे या मस्तिष्क से करे, कुल लेने के जो भी चतुराई, वो फिर वो थोड़ी रिस्पेक्ट में कमी आने का भी इंतजार कीजिए, क्योंकि जहाँ आप कर रहे हैं वो मान के चलिए जिसके साथ कर रहे हैं वो आपसे शेर है, सवा शेर है, अगर अपने आप को शेर समझ रहे हैं तो। उसे शेर सवा शेर को उदाहरण दिया जाता है, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, समझाने कह दिया, कहने मतलब वो आपसे बेहतर समझदार होगा, या उसकी सेल्फ की रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा होगी कि आपने गलती कर ली तो बेइज्जती अपने आप आपकी, तो ध्यान रखें उसका बस। अब आ जाइए हम तीसरे स्थान पर, सूर्य बहुत बढ़िया फल देगा, अच्छा फल देगा, और फिर जैसा मैंने कहा बुद्ध भी साथ में चला जाए तो बढ़िया। तो बुद्ध जहाँ भी जाएगा, लग्न का मालिक देखिए, किसी का भी लग्न का मालिक हो, वो जो ग्रह उसके कुंडली में अच्छे फल दे तो उनके साथ बैठ जाता है, तो कुंडली का अच्छा ही होता है। तो अभी सारे घरों में ऐसा समझ लीजिएगा। तो यहाँ भी बुद्ध बैठे तो बहुत बढ़िया फल देगा, और ये अपने घर में रहेगा तो भी अच्छा देगा। अब यहाँ सूर्य आएगा तो अपने घर का रहेगा तो अच्छे देगा। तो कुल लेके बहुत बढ़िया है, अच्छा पढ़ना, मनुष्य तेज रखेगा, ज्ञान भी रखेगा, और तीव्र बुद्धि भी रखेगा। वाणी में तीक्ष्णता रहेगी, लेकिन वो वजन जिसको कहते हैं ना वाणी में, ओजस्वी वाणी, वो भी रहेगी। यहाँ भी रहेगी, लेकिन वो कई बार कन्फ्यूजन वाली हो जाएगी, कुछ एक आध अब जाने दो दूसरे भाव का। चलिए यहाँ तो ये ओजस्वता भी रखेगा वाणी में, अच्छा रहे, क्योंकि बुद्ध वाणी का कारक होता है। अकेला भी सूर्य यहाँ बढ़िया रहे, कुछ भी गड़बड़ नहीं। अब आइए यहाँ, अभी चौथे स्थान में सुख स्थान पे आएगा। तो देखिए, जब भी सूर्य यहाँ चौथे स्थान का होता है तो रात के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का रहता है। अब वो अलग अलग कालखंड, सॉरी अलग अलग पृथ्वी का मूवमेंट है। देखिए, सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? पूरब में। तो पूर्वी दिशा जो भारत में होगी वहाँ थोड़ा आधे घंटे, और पश्चिम दिशा जो होगी भारत, वहाँ आधे पौन घंटे का फर्क पड़ जाता है सूर्य उगने और डूबने में, आधे घंटे का। तो उसी हिसाब से बताए। तो ये कहीं पे 12:30 से तो हो जाएगा, कहीं पे 12 से 1:30 हो जाएगा, लेकिन ये रात का ही रहेगा। भगवान के इसका यही था, मगर वो वृषभ लगन के थे। तो सूर्य यहाँ पे रात का होता है, तो ये यहाँ पर कमजोर माना जाता है। लेकिन ये मिथुन लग्न के दूसरी राशि में गया है, और
पृथ्वी तत्व में है तो जल तत्व की अपेक्षा पृथ्वी तत्व में अच्छा होता है। और अगर कहीं बुध बैठ गया तो क्या कहने, क्योंकि फिर बुध सब संभाल लेगा, उच्च का बुध हो जाता है। यहाँ मिथुन लगन में स्वराशि का होता है, मिथुन राशि में स्वराशि का बुध और कन्या लगन में उच्च का बुध। तो इस यहाँ भी अच्छा देगा। उसका एक कारण दूसरा है, हर ग्रह की दृष्टि होती है ना, यहाँ बैठ के देखेगा तो इधर ना, किधर दसम भाव में, वहाँ भी जल तत्व में ही देख रहा है तो वहाँ भी कमजोर, लेकिन यहाँ दिशा बल पा लेता है, इसलिए दृष्टि डाल रहा है और कर्म स्थान पे दसम भाव में सूर्य सदैव अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ भी मैं 100 मानता हूँ, खराब नहीं देखा। दादाजी अभी पंचम भाव में नीच का हो गया, तो अब नीच का तो हो गया है, लेकिन अब इतने खराब फल दे जाए मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन एजुकेशन में तकलीफ खड़ी कर देगा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। और ये पहला ये यहाँ भी बैठा है तो शुरू में पढ़ाई नहीं में दिल लगेगा। शुरुआती शिक्षा का घर, ये बात का शिक्षा का घर, मतलब वो 10वीं 11वीं तक का, ये बात का डिग्रियों का। तो यहाँ भी नीच का है तो शिक्षा को छोड़ के बाकी चीज़ें ठीक खराब नहीं रहेंगी, चीज़ें ठीक रहेंगी। कारण क्या है कि ये जो सूर्य है यहाँ, तो ये शुक्र का मित्र है, कौन, बुध और सूर्य भी, तो उसकी राशि में जाके इतने बुरे नहीं देगा, लेकिन शिक्षा में नुकसान पहुंचा देगा। क्योंकि वो जो होता है ना, वायु तत्व है ना, तो वो मन इधर उधर, हवा कैसे इधर उधर भागती रहती है, उस राशि में जाके बैठ के फिर ये मन भटकाव करता है। बाद में एक समय के बाद जब आयु बीतने लगती है तो मनुष्य ठहरता है भाई। इसीलिए तो बाल काल, युवा, जवान और क्या पकड़ते हैं, युवा के बाद वृद्धि आता है, लेकिन युवा को लोग ज़्यादातर 25 साल तक आते हैं, लेकिन आज दुनिया में युवा 35-40 तक पकड़ा जाता है। पुरुष, महिलाएं भी पकड़ी जाती है, लेकिन उनसे 2-5 साल कम। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा उस यौवन काल में, तो जिसको कहते हैं 20-25 तक, तो वो चलिए 26 बोल देते हैं, 26, हाँ 25 तक तो ये शायद मन भटकाए, बाद में थोड़ा स्थिर कर देगा और चीज़ों को ठीक करेगा। तो यहाँ पर शिक्षा को छोड़ के बाकी चीज़ों को, करियर वगैरह खराब नहीं। आइए छठे, अभी छठे भी चला गया मिथुन राशि में, तो यहाँ पे खराब है। देखिए वो छठा सूर्य में खराब नहीं मानता, तीसरे का स्वामी छठे का बढ़िया है, लेकिन गया इधर जल तत्व में है, तो आप क्या है कि गुस्सा बहुत आएगा, मगर वो आगे आप नहीं बढ़ेंगे। कोई चीज़ देख के टीवी में, किताब में पढ़ के माँ खौले जा रहे, लेकिन कुछ करे होने नहीं। जब करने की बारी आएगी तो फिर आपको ज्ञान आने लगेगा, अरे भाई अहिंसा भी तो कोई चीज़ होती है। फिर ऐसे सब शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, तो भड़काने के लिए अच्छा है, 4 साथियों भड़का तो जरूर दोगे, स्वयं की बारी आएगी तो नहीं करोगे। अगर मंगल की दृष्टि पड़ गई तो कर भी जाओगे, तब फिर हो सकता है गलत भी कर जाओ। अगर मंगल की दृष्टि नहीं है या मंगल साथ में नहीं है तो फिर कुछ नहीं, फिर बाकी कोई भी ग्रह देख रहा है कोई मान्य नहीं रखता। तो कुल ले दे के आपके लिए तो मैं अच्छे ही बोलूँगा, शांत रहना, क्रोध करना और झगड़ा करना और उसमें आना तो कोई अच्छी बात नहीं। अगर फौज में है तो वहाँ गड़बड़, वहाँ नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बेइज्जती होती है। खाली एक वही फील्ड, फोर्स का मतलब, फौज का मतलब फोर्स है, किसी भी फोर्स में रहेगा वहाँ थोड़ा एग्रेशन लगता ही लगता है। एग्रेसिव नहीं होगा आदमी तो फिर वो आपसे ज़्यादा, तो सामने वाला जो गलती करता है, पुलिस है तो चोर हैं, फौजी हैं तो दुश्मन हैं, वो आपसे ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो वहाँ एक्शन जरूरी होता है। तो उन क्षेत्रों में नहीं है, तो यहाँ भी मैं इसको खराब नहीं मानता। इधर आ जाइए, सप्तम भाव में देखिए बढ़िया है, अच्छा परिणाम देगा, सब ठीक करेगा। बस लाइफ पार्टनर में झगड़ा बना रहेगा। अब वो लाइफ पार्टनर में जो झगड़ा बना रहेगा तो उसको संवारना ही पड़ेगा आपको। तो उसे मिथुन लगन है तो संवार भी लेंगे। कारण क्या है कि वो सूर्य का अपना मिजाज गर्म है, तो आपको मध्यवस्था में कैसे चीज़ों को लाया जाए वो ज्ञान रहता है आप लोगों के पास। इसीलिए क्या है, मिथुन लगन के लोग मीडिएटर भी ज़्यादा बनते हैं। जहाँ झगड़ा हो रहा है इनको पहुँचा दो तो ठीक कर लेते हैं।
तो अपना भी कर लेंगे। तो मैं यहाँ भी कुछ विशेष खराब नहीं मानता, लेकिन आप नहीं होंगे वैसे, लेकिन आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, अगर आप पुरुष हैं तो महिला, और अगर आप महिला हैं तो पुरुष, थोड़ा गर्म मिजाज का पाया जाएगा, उसको आप संतुलन में ला लेंगे, शांति से समझा देंगे तो समझ जाएगा। सूर राजा है, समझदार